लेट्स लर्न वन मोर न्यू टॉपिक, देयर। सो देयर का क्या मतलब होता है, पहले हम ये देखते हैं। सो इंग्लिश में दो चीजें होती हैं, हेयर और देयर। सो हेयर का मतलब होता है यहाँ और देयर का मतलब होता है वहां। लेकिन यहाँ जो हम लोग सीखेंगे, यहाँ देयर का कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। देखिए कुछ सेंटेंसेस होते हैं जहां पर हमारे पास शुरू करने के लिए सब्जेक्ट नहीं होता। तो हमने एक डेफिनेशन लिखी है, जब हमारे पास सेंटेंस बनाने के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं होता तब हम वहां देयर का यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं। तो अब आप बोलेंगे कि ऐसे कौन से सेंटेंस होते हैं जिसमें देयर मतलब कि सब्जेक्ट नहीं होता हमारे पास। तो ये देखिए यहां मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। मेज पर खाना है, दरवाजे के पीछे गंदे कपड़े थे, उस गांव में 2 स्कूल हैं। देखिए यहां पर हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है कि इन सेंटेंसेस को शुरू कैसे करें। तो इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमने एक छोटा सा फॉर्मूला बना रखा है जो आपको देखना होगा। तो देखिए सबसे पहले देयर, फिर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब लगेगा कैसे, तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या है या क्या था, मतलब हम किस चीज की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये देखना है, फिर बाद में हमें देखना है कहां है या कहां था। तो जैसे कि ये सेंटेंस है, मेज पर खाना है, क्या है मेज पर, खाना है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे देयर। अब खाने को हम लोग काउंट नहीं करते, इट इज अनकाउंटेबल थिंग, तो हम बोलेंगे इज। देयर इज क्या है, फूड। अब देखना है कहां है, तो कहां है मेज पर, ऑन द टेबल। ठीक है, बन गया सेंटेंस, देयर इज फूड ऑन द टेबल। अब जैसे दरवाजे के पीछे गंदे कपड़े थे, क्या थे दरवाजे के पीछे, गंदे कपड़े। या सो अब हम लोग फिर देर से शुरू करते हैं इसको। अब कपड़े ज्यादा हैं तो यहां पे पास्ट में क्या लगेगा, वर। सो देयर वर डर्टी क्लोथ्स। अब कहां थे गंदे कपड़े, दरवाजे के पीछे, तो अब वो हम लास्ट में लगाएंगे, बिहाइंड ऑफ द डोर। तो बन गया सेंटेंस, देयर वर डर्टी क्लोथ्स बिहाइंड ऑफ द डोर। अब अगला है, उस गांव में 2 स्कूल हैं, क्या है उस गांव में, 2 स्कूल। सो अब स्कूल 2 हैं, सो आएगा आर। देयर आर 2 स्कूल्स, कहां, उस गांव में, तो इन दैट विलेज। उस गांव में 2 स्कूल हैं, ठीक है ना। देयर आर 2 स्कूल इन दैट विलेज, इजी है। अब उस कमरे में 10 कुर्सियां हैं, क्या है उस कमरे में, 10 कुर्सियां। So there are 10 chairs, कहां, in that room। ठीक है। अब उस घर में 3 कमरे थे, क्या थे उस घर में, 3 कमरे। So there were 3 rooms, कहां, in that हाउस। इजी है। अब देखिए इसमें हम लोग नेगेटिव में सीखते हैं। नेगेटिव में क्या होता है, हमने हमेशा देखा है नॉट लगता है, लेकिन देयर के साथ हम लोग नॉट का यूज नहीं करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ ब्रैकेट में नो लिखा है, तो देयर के साथ हम लोग नो का यूज करेंगे। जैसे ये है, इस चाय में चीनी नहीं है, क्या नहीं है चाय में, चीनी नहीं है। सो देयर इज नो शुगर इन दिस टी। डन, बहुत इजी है। अब देखिए खाने में नमक नहीं था, क्या नहीं था, नमक। सो देयर वॉज नो सॉल्ट इन द फूड। इजी, तो ये बहुत इजी है समझ। तो ये सब सेंटेंसेस हमने बना के देखे कि हम लोग देयर में कैसे सेंटेंस बना सकते हैं, सिंपल भी और नेगेटिव भी। इसमें हम लोग क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अगर हमें क्वेश्चन बनाना हो तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल बना के दूं कि क्या इस चाय में चीनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या के लिए, इज देयर शुगर इन दिस टी। अगर मैं बोलूं क्या उस खाने में नमक था, तो वॉज आगे लगा देंगे, वॉज देयर सॉल्ट इन दैट फूड। सो बहुत इजी है, बस हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाएंगे और हम इसमें इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। सो अब हम आगे कुछ एग्जांपल्स लेंगे और जो कि आपको खुद बना के प्रैक्टिस करने होंगे और आप सीख सकते हैं सेंटेंसेस को बनाना। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो आप बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।